हाय एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है एरीज। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं उनके, क्या बिहेवियर रहने वाला है ये 2 वीक्स में, और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है। और लास्ट में देखेंगे कि क्या कन्फेस रहने वाला है आपके पर्सन का आपके प्रति। ओके। और वेदर आप लोग सिंगल हो या फिर मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले हो, तो लेट्स फाइंड आउट कि ये 2 वीक आप लोगों के लिए लव वाइज कैसा रहने वाला है। ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज 3 वीक में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, ओके वन मोर शफल। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज। ओके एरीज, सो दिस इज योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाले। ओ ब्यूटीफुल। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके इट इज, अदरवाइज दिस इज योर पर्सन फीलिंग कि कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है लव लाइफ में। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी पास के अनहेल्दी सिचुएशन चल भी रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको आप दोनों लेट गो कर रहे हो ताकि आप एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर सको, एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ सको। ओके, बट आपके पर्सन की फीलिंग इज सुपर्ब है गाइस। ओके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप लोगों के आपके साथ में एक एक्साइटिंग लव लाइफ बनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर एडवेंचरस लव लाइफ बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुली आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सी दिस बॉय इज एंजॉइंग राइट। एंड कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी आल्सो। तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ऐसी है कि जो भी अगर पास्ट में आप लोगों के गिले शिकवे हुए थे वो लेट गो हो रहे हैं। ओके, ताकि आप लोग एक दूसरे के साथ में फिर से मिंगल होके फिर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड करके लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको। ओके, कोई भी गिले शिकवे थे ना तो आपके पर्सन यहाँ पर सॉल्व आउट करे जस्ट लाइक दिस। उनकी इंटेंशन क्या है ये 2 वीक में। ओ सी आई टोल्ड यू ना, उनकी इंटेंशन ये है कि नई शुरुआत करनी है, एक एडवेंचरस लाइफ बनाते हुए दिखना, लव वाइज एक एडवेंचरस लाइफ बनाना है, लाइफ को इजी वे से लेके जाना है। अगर कोई सिंगल है तो कहीं ना कहीं मिंगल होने के लिए ऑफर भी आ रहा है, तो उनके इरादे बहुत मेजर है। बिहेवियर, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं बिहेवियर ये है कि 9 ऑफ सोर्स ऑल अबाउट गाइस। कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो सी दिस इज देयर बिहेवियर। ओके, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं लव वाइज। सिंगल है तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मे भी शायद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि सोचे कि एरीज के पास में टाइम नहीं है। ओके, व्हाट टू डू जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं सिंगल है तो एरीज को सिंगल हैं अगर एरीज, आप दोनों के बीच थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, टेंशन है, रात रात भर सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट आई फील सो कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बिहेवियर ऐसा है कि मे बी शायद आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर उनके साथ में बातचीत नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए थोड़े से बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, टेंस्ड है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर पर्सन। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, कहीं ना कहीं आप भी अपने पर्सन को डीप जाते हुए दिख रहे हो ये 2 हफ्ते में, क्योंकि पेज ऑफ ब्लेड, पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। ओके, अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर मैसेजेस भेज रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं डीप जा रहे हो ताकि आप अपने लव वाइज अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही थी तो उसको सॉल्व आउट कर सको, या फिर कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो। सी दिस इज योर फीलिंग। ओके, कहीं ना कहीं डीप जा रहे हो, अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, एंड मैसेज खेल रहे हो ताकि आप एक दूसरे के साथ में सक्सेसफुली बॉन्ड करते हुए मूव ऑन हो सको। ओके, योर फीलिंग इज नाइस, और आपके पर्सन की फीलिंग भी बहुत अच्छी है गाइस, सो डोंट यू वरी। ओके,
This is your challenge, okay? What's the challenge for you? 5 point challenge है, कहीं ना कहीं कमी है किसी न किसी चीज़ की, ओके? लैक ऑफ समथिंग, मे बी शायद कमी है, कोई सिंगल है, वो चैलेंज है। कुछ लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी चैलेंज है, कुछ लोगों के लाइफ में मे बी शायद हो सकता है कि यू नो जस्ट लाइक दिस। इसीलिए आई फील सो कि यहाँ पर ना देयर बिहेवियर, आपके पर्सन के बिहेवियर ये है कि एरिस कभी भी आते हैं, कभी भी चले जाते हैं, जस्ट लाइक दिस, ओके? तो मे बी शायद आप लोगों की चैलेंज है 5 point डिसअपॉइंटमेंट, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम नहीं देना, या फिर सिंगलपन, या फिर कहीं ना कहीं मनी इशू हो सकती है, ओके? बट दिस इज योर, आप दोनों की चैलेंज है, बट फाइव पॉइंट इज देयर इज द चेंज, ओके? दिस इज योर आउटकम। आउटकम में 10 of Wands का कार्ड है, ओके? 10 of Wands इज ऑल अबाउट, दिस इज योर आउटकम, ओके? ये आप दोनों की आउटकम है, ये 10 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं प्रेशर होना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम का लोड होना, या फिर रिलेशनशिप का लोड होना, या फिर टाइम नहीं होना। तो यू बोथ आर फ्रस्ट्रेटेड, ओके? आउटकम है यू बोथ आर फ्रस्ट्रेटेड। इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोग ने फिर से एक फ्रेश तरीके से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करते हुए इस 2 वीक में दिख रहे हैं, ओके? क्योंकि 10 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, प्रेशर है लव लाइफ में, या फिर काम का इतना प्रेशर है कि कैसे अपने एक दूसरे को टाइम दिया जाए, कैसे एक दूसरे के साथ में वक्त स्पेंड किया जाए। यू बोथ आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड, ओके? बट 10 इज देयर, तो देयर इज द कंप्लीशन, ओके? खत्म हो रहा है जो भी प्रेशर है लव वाइज, कोई भी प्रेशर चल रहा है। एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है किंग ऑफ कप का कार्ड है, ओके? गाइडेंस है कि आप दोनों के बीच में बड़े प्यार है, ओके? बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, तो इस प्यार को बरकरार रखिए। किंग ऑफ कप इज ऑल अबाउट द शेयर योर लव। आप उनको शेयर कीजिए या फिर वो आपको शेयर कीजिए, बट आप दोनों के बीच में सो मच डीप लव है, ओके गाइस? एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। दिस इज द सपोर्टिंग एनर्जी। सी कहीं ना कहीं 4 of Swords है। 4 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया, या फिर कहीं ना कहीं बातचीत बंद हो गई, तो आप ना सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया, ओके? जस्ट लाइक दिस। कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करें, ओके? तो प्रिपरेशन करते हुए दिख रहे। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। सो आई फील सो कि अगर कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ लोग सिंगल हैं, तो अपने पर्सन के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे कि कैसे फिर से मिंगल हो जाए। तो बट चैलेंज है, दैट्स वाई 5 of Coin का, ओके? नाइट ऑफ कॉइन की कार्ड है, तो देयर इज अ स्लो मूविंग एनर्जी, ओके? अगर आप लोग ना फिर से अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बहुत स्लो एनर्जी है, ओके? बट सी मे भी शायद हो सकता है दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, ओके? एरीज, कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ने एंटर कर लिया हो, ओके? तो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि इंटरफेरेंस होता है ना, जस्ट मे बी शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ने एंट्रेंस ले लिया हो, जस्ट इंटरफेयर कर रहे हो, तो इसीलिए आप सोच रहे हो कि अब आगे क्या किया जाए, ओके? क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। सी कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में फिर से मिंगल हो, कैसे अपनी लाइफ में स्लोली अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करें, ओके? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं दिस इज योर सपोर्टिव एनर्जी। पूरे हफ्ते की एनर्जी ये है। सी आप लोग अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं अपने आप में जा रहे, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप स्लोली अपनी रिलेशनशिप में पीस लेके आ सको, ओके? ओवरऑल एनर्जी में बट लेके आ जाओगे गाइस, सो डोंट यू वरी, ओके? क्योंकि हाई प्रिस्टेस इज ऑल अबाउट गाइस अपने आप में सोचना कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीच में कोई इंटरफेरेंस है, कोई बोलते ना, कोई ऐसे किसी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई है, तो इसीलिए आप सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में पीस लेके आए, कैसे रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाया जाए, ओके? दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। लेट्स सी द चैरियट का कार्ड है, हाउ दे उनकी फीलिंग चैरियट की है। लेट्स सी व्हाई द चैरियट कार्ड इज देयर फॉर यू।
टू ऑफ पेंटिकल, ओके या कहीं ना कहीं चैरियट कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ टू ऑफ पेंटिकल, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी शायद आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि जगलिंग चल रही है, ओके। जगलिंग चल रही है, 2 पर्सन 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, ओके। तो कहीं ना कहीं फूल का कार्ड है, तो फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लव वाइज, फीलिंग वाइज, ओके। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं अभी उनकी फीलिंग ये है कि मुझे ना अपनी लाइफ में डिसीजन लेके फ्रेश स्टार्ट करना है एरीज के साथ में, जस्ट लाइक दिस, ओके। मूव ऑन होना है सक्सेसफुली, जो भी पास के मामले थे उसको ख़त्म करके एरीज के साथ में एक फ्रेश तरीके से लाइफ बनानी है। दैट्स वाई उनकी फीलिंग ये है कि जो भी पास में जगलिंग हुआ था या फिर कोई भी ऐसे बीच में आ गए थे लोग, तो डिसीजन लेना है ताकि एक फ्रेश तरीके से लव स्टार्ट हो, फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट हो और लाइफ में मूव ऑन हो सके, ओके। तो देयर फीलिंग इज अच्छी फीलिंग है गाइस कि पास के मामलों को ख़त्म करके एक आपके साथ में एक नई तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज पेज ऑफ सोर्स, व्हाई योर फीलिंग इज पेज ऑफ सोर्स। आप भी डिग डीप जा रहे हो वैसे, ओके। मे बी शायद स्पाइंग कर रहे हो, मे बी शायद कहीं ना कहीं मैसेजेस कर रहे हो, ओके, ताकि क्लियर हो रही हो, ताकि एक दूसरे के साथ में फिर से नई शुरुआत कर सके, ओके। एंड सी 3 ऑफ कप एंड द टावर का कार्ड है, या कहीं ना कहीं एरीज अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो दे द सडन चेंज, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर आप डिग डीप जा रहे हो कि थर्ड पार्टी मेरे लिए सही है या नहीं है। मल्टीपल सिनारियो हो रहे तो मैं 1 बाय 1 बोलती हूँ। अगर आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, ओके एरीज, तो कहीं ना कहीं आप डिग डीप जा रहे हो ताकि आप उनके साथ में मूव ऑन हो सको या फिर चेंज लेके आ सको, क्योंकि टावर इज देयर, ओके। अगर आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है तो देयर इज अ सडन चेंज, ओके। मे बी से सडन चेंज होके आप अपने पर्सन के पास में रिटर्न हो जाओ, रीयूनियन हो जाओ, ओके। तो आपकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं मुझे अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन होना है, जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी या फिर कोई भी गिले शिकवे हो गए थे पास्ट में, उसको मुझे ख़त्म करना है, एक दूसरे को क्लियर करना है ताकि हमारा रिलेशनशिप फिर से एक नई तरीके से बन सके, ओके। आई फील सो यहाँ पर ना एरीज आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी तो आई है, ओके, बट जो भी थर्ड पार्टी आई है तो दे द सडन चेंज, इसीलिए आप अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो। पर्सन के साथ में ये 2 वीक में एक नई तरीके से रिलेशनशिप बनाते हुए दिखते हैं, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन की इंटेंशन भी फुल की है, ओके। कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं या सी 2 ऑफ सोर्स, या आपके पर्सन की इरादे भी ये है कि क्रॉस रोड पे है, डिसीजन लेके मे बी शायद वो डिसीजन लेके अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ताकि फ्रेश तरीके से आप दोनों के बीच में कनेक्शन स्टार्ट हो सके, ओके। क्योंकि 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो 2 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस चॉइसेस, ओके। मे बी शायद सोच रहे हैं, फोकस हो रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके अपनी लव लाइफ को एक पीसफुल क्लियरली मैनिफेस्ट किया जाए, ताकि हम लोग लाइटली एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ सके, हैप्पी होते हुए, इंडिपेंडेंट होते हुए एंड पीसफुल होते हुए, ओके। तो आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि मुझे डिसीजन लेना है ताकि मैं अपनी लव लाइफ को एक पीसफुल लव लाइफ बना सकूँ, एडवेंचरस लव लाइफ बना सकूँ, या फिर अपनी लाइफ में क्लियरली लव में मूव ऑन हो सकूँ, ओके। तो अच्छी इंटेंशन है आपके पर्सन के गाइस। लेट्स सी, आई विल क्लैरिफाई दिस व्हाई देयर बिहेवियर इज 9 ऑफ सोर्स। So much frustrated है, so much King of Pentacle and 3 of Swords, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ है। मे बी शायद यू डीलिंग विद सन टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनकी साइन हो सकती है एरीज, अदरवाइज सी दिस इज द उनका बिहेवियर ये है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने उनकी दिल टूटा, ओके, या थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर कुछ उनको बातें पता चली हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या नेक्स्ट मूव लिया जाए, कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जाए, या फिर हो सकता है कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए रिलेशनशिप वाइज, ओके। जो भी गिले शिकवे हुए हैं, जो भी स्ट्रेस आ गया उसको ख़त्म करके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके। उनका दिल दुखा है तो, या फिर
थर्ड पार्टी की वजह से ब्रेकअप हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर सिंगल हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच है कि कैसे ये कैसे हो गया, जस्ट लाइक कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, रात रात बस सोचते रहते हैं कि कैसे अपने ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है उसको ओवरकम करें। ओके। तो मैं ये बोलूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है एरीज कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन का मामला चल रहा है, बट आप दोनों ही यही चाहते हो कि आप दोनों की लव लाइफ फिर से फ्रेश स्टार्ट हो सके। ओके, एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में मूव ऑन हो जाओगे सक्सेसफुली, एंड दिस इज योर चैलेंज। कुछ लोग सिंगल है, किसी न किसी चीज़ की कमी है, ऑफर की कमी है, लव वाइज सिक्योरिटी की कमी है, बट 5 इज सी टॉम स्काई टॉम, सी कहीं ना कहीं हैंगमैन वाली एनर्जी। ओके, सी कहीं ना कहीं स्टक है आप लोग अपने रिलेशनशिप को। दिस इज योर चैलेंज। ओके, हैंगमैन एंड नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं स्टक है और आप अपने पर्सन को कैच करना चाहते हो, या फिर अपने पर्सन के प्रति एक्शन लेना चाहते हो, ताकि आप ये जो भी कमी है, सिंगल हो तो कम्युनिकेशन करना चाहते हो, फ़ोन कॉल करना चाहते हो, ताकि मिंगल हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करियो कि कैसे अपनी लाइफ में सिंगल टू मिंगल हुआ जाए, या फिर कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लिया जाए, या फिर कैसे अपनी लाइफ में अपने पर्सन को कैच किया जाए, अपने पर्सन के साथ में फिर से रियूनियन हुआ जाए। बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, आई फील सो द चैलेंज इज कि आप ना रियूनियन होना चाहते हो अपने पर्सन के साथ में, फिर से उनके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, बट कैसे करें वो आपको पता नहीं है। तो जस्ट ऑब्जर्व करिए कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए और अपनी लाइफ में फिर से मिंगल होके आगे बढ़े। ओके, बट सी आउटकम में यहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में ना रिलेशनशिप में बाधाएं आई थी वो खत्म हो रहे हैं। ओके, सी सो मच प्रेशर, बर्डन, या फिर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए थे, तो दैट पार्ट इज एंड। ओके, 10 इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। सी आई टोल्ड यू, मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, वेदर वो लव में हो, वेदर वो थोड़ी देर ब्रेकअप हुआ हो, थोड़ी देर, या फिर आप लोगों की मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर आउटकम 10 ऑफ वन का, एंड द एस ऑफ सोर्स एंड द एस ऑफ वन। ओके, आपकी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो क्लियर हो रही है। ओके, क्लियर हो रही है, मल्टीपल ब्लेसिंग है, ताकि आप रिलेशनशिप में फ्रेश तरीके से एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ वन, एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, एस ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट फ्रेश स्टार्ट। ओके, तो आउटकम में आपके बीच में कोई भी रिलेशनशिप वाइज अनबन चल रही थी, तो वो अनबन खत्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर करते हुए एक फ्रेश तरीके से पैशनली रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सको। ओके, या लेट्स सी व्हाई ओवरऑल एनर्जी फॉर एरीज, व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी? High Priestess, Knight of Coin, and the Four of Swords. Yeah, see, कहीं ना कहीं clarify by High Priestess, Knight of Coin, and the Four of Swords is, this is the card of Four of Swords, again Four of Swords here. Okay, Four of Swords and the Empress का कार्ड है। कहीं ना कहीं अपने आप में टाइम लेते हुए दिख रहे हो आप लोग एरीज। ओके, मे भी शायद ये आप हो या फिर आपके पर्सन हो, अपने आप में टाइम ले रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में स्लोली जो भी अप्स एंड डाउन आप लोगों की रिलेशनशिप में हुए थे उसको ख़त्म करके अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, अपने आप में सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप वाइज रीयूनियन हुआ जाए, या फिर अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करके स्लोली मूव ऑन हुआ जाए। सी, यहाँ पर भी ओवरऑल एनर्जी में अपने आप में कनेक्ट हो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सोचते हुए देख रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ जो उलझ गया है उसको सुलझाया जाए, ताकि हमारे रिलेशनशिप में एक बॉन्ड हो रहा है। ओके, बट स्लो प्रोसेस है, तो गाइस अपने आप का ख्याल रखिएगा, अपने आप को नर्चर कीजिएगा। रीयूनियन है यहाँ पर। ओके, अगर कोई रीयूनियन होना चाहता है तो लव वाइज ग्रोथ भी हो रहा है। सो
स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंटली काम कीजिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम एंड दिस इज योर गाइडेंस। व्हाई गाइडेंस इज किंग ऑफ कप, ओके। एंड द Queen of Swords is reverse, okay, and this is the card of Justice and Queen of Swords. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप वाइज, क्लियर हुई है। क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गेट क्लैरिटी, बट इट्स नॉट अ क्लैरिटी, ओके, क्योंकि इस रिवर्स है तो मे भी शायद कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति क्लियर नहीं हो, बातचीत नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है माइंड में या फिर पर्सन के साथ में। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी कम्युनिकेशन वाइज क्लैरिटी नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि दे द जस्टिस, बैलेंस करके चलिए, फोकस होइए, ताकि आप एक दूसरे के साथ में इमोशनली सेटिस्फाइड हो सको, एक दूसरे के साथ में हैप्पी रह सको, बॉन्ड हो सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल का गाइडेंस यही है कि क्लियर होना है। अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन कीजिए, जो भी गिले शिकवे आई है उसको फेस कीजिए, बातचीत कीजिए, ताकि आप उस उलझन से बाहर निकल आ सको और आपके लाइफ में प्यार फिर से वापस आए। क्योंकि यहाँ पर लव है, यहाँ पर बिग बहुत सारा प्यार है, ओके। किंग ऑफ कप का कार्ड है, फुल ऑन डीपली लव इज देयर, ओके। तो क्लियर होइएगा ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस करते हुए अपने लव के साथ में हैप्पी रह सको, अपने घरेलू मामले के साथ में हैप्पी रह सको, ओके, बच्चों के साथ में खुश रह सको। तो मैं ओवरऑल ये बोलूँगी एरीज, अगर कोई भी रिलेशनशिप वाइज ना आप लोगों के यहाँ पर कुछ भी अनबन चल रही है, तो एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पर ना वो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग फिर से मिंगल हो जाओगे। तो इतने दिनों के लिए इतना कष्ट क्यों सहना है, तो पहले से ही आप ना क्लियर हो जाइए, ताकि आप रिलेशनशिप में कोई बाधा ही ना आए, राइट। और अगर कुछ लोग टोटली न्यू लव में भी एंटर करना चाहते हैं ना, तो न्यू लव भी आ रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन, what's the confession for Aries? What's the confession for Aries? आई गेट नेगेटिव वाइब फ्रॉम यू, आई फील सो। ये मे भी शायद ये कन्फेशन कह रहे हैं आपके पर्सन या फिर आप कह रहे हो। आई गेट नेगेटिव वाइब फ्रॉम यू, कि मुझे आपसे ना नेगेटिव वाइब आ रही है, या फिर आपने मुझे धोखा दिया, तो आई फील नेगेटिव, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, आई फील जस्ट लाइक दिस, ओके। आई ट्राई टू कॉपी यू। एंड कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं जैसा कि आपने मेरे साथ में किया, मैं भी वैसे ही करना चाहता हूँ। ये आप बोल रहे हैं या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं, ओके। जस्ट लाइक होता है ना कि अगर कुछ थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या फिर थोड़ी देर के लिए कुछ लोग होते ना ऐसे डेट पे चले गए, तो कुछ लोग आप बोल रहे हैं या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं जैसे तुमने किया वैसे मैं करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक सेम टू सेम। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, ओके। एंड कुछ लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू, मैंने आपके बारे में अपने फ्रेंड लोगों से पूछा, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये आप बोल रहे हो या फिर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने पूछा अपने फ्रेंड लोगों के साथ में आपके बारे में कि क्या करना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि सो मच फ्रस्ट्रेशन हो रहा है रिलेशनशिप वाइज, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे से नेगेटिव वाइब आ रही है, यू आर चीट मी, यू आर डिस्टर्बिंग मी, ओके। और कुछ लोग बोलना चाहते हैं कि जैसे तुमने किया वैसे मैं कर रहा हूँ, सेम टू सेम। और कुछ लोग ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट इतने सारी प्रॉब्लम हो गई है, तो मैंने अपनी फ्रेंड को, कली को, जिसको भी आप अपना मानते हो, तो आपके बारे में बातचीत की ताकि मुझे पीस मिले बोल के, ओके। बट एंड ऑफ द डे मैं ये बोलूँगी एरीज कि आप लोगों के रिलेशनशिप में जस्टिस है, ओके। कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, बातचीत क्लियर कीजिए, फेस टू फेस बातचीत कीजिए, ताकि आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है वो उसमें जस्टिस मिल सके। यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ओके। या
या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइफ, टेक केयर।